रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए ऐसा है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट, कल मैंने आप लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स बता दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट परसेंटेज में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा बहुत आपके सामने भी आया होगा, राइट। पर मतलब बोला था कि पर मतलब हर एक सेंट मतलब 100, हर एक 100 का कितना, कोई चीज 100 से कंपेयर करके कितना है, राइट। ये तो बोला था मैंने। बोला था अगर किसी चीज का आपको परसेंटेज निकालना होता है तो उसका मतलब है वो डिवाइडेड बाय 100। जैसे ए है तो A% डिवाइड बाय 100, दैट इज योर परसेंटेज। अब इसमें आप जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं, मैं कहूं कि 10% बताओ किसी चीज का, तो कैसे बताओगे? 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड करना आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो 0.1। इसी तरह से 20%, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम करें 36%, कोई भी ऐसे व्हाटएवर, तो 36 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.26। एंड सिमिलरली 96% निकालना हो तो 96 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.96। अगर 4% निकालना हो तो 4 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज योर 0.04। ठीक है ना। एक्चुअल में ये वही नंबर है एग्जैक्टली, बस पॉइंट लग गया है। पॉइंट के बाद जैसे 10, इसका मतलब एक्चुअल में 10 है, इसका मतलब 20 है, ठीक है ना। इसका मतलब 4 है, इसका मतलब 0 4 ही लिखते हैं, 4 को 2 डिजिट लिख रहे हैं। 96, इसका 96 है, 36 है। तो लेकिन क्योंकि पॉइंट अगर कोई डिजिट है उसके बाद, अगर पॉइंट के बाद अगर किसी डिजिट के बाद अगर 0 आते हैं, बाद के जीरो की कोई मतलब नहीं होता है, पहले के जीरो का मतलब लेकिन होता है। सो दैट यू मस्ट नो। तो ये हमारा दीज आर कॉल्ड, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम n नंबर ऑफ जगहों पे यूज करेंगे, यानी विल थिंक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस। हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे और इसमें सिंपली देखिए बहुत आसान है इसको समझना, और इसके बाद बहुत सारी और भी चीजें आएंगी, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। आप जरा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताइए आप लोग कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में का मतलब यह है कि इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर 10% निकालना है 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% निकालना है 0.2, 30% 0.3, 36% 0.36, काम हो गया। मैं कहूं 20 का 20% निकालो, कितना होगा? 4। सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। 20 का 20%, 8 का 40%, 3.2, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऐसे अगर आपको कोई करना हो, फॉर्मूला लगाना हो तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे बोला 8 का 4% तो तुरंत आपने 3.2 बोल दिया, राइट। अगर मैं कहूं 9 का मैं बोलूं 40% बताओ, तो 9 का 40% 3.6, फटाक से आप मतलब तुरंत बताओगे, ठीक है। ओके, 50 का 60% कितना होगा? 50 का 60% 30, ठीक है ना। तो ऐसे आप फटाफट कर सकते हो चीजों को, राइट। तो अगर किसी भी चीज को बोले, मतलब यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई कैसे करना है? 20 है, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 36 निकालना है, कोई भी नंबर हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका परसेंटेज आ गया। कुछ करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है, कुछ करना है, सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रखना है, यू विल गेट द आंसर। इतना समझ में आ गया? साजिया पक्का? एक क्वेश्चन, अब ऐसी क्वेश्चन आता है कि एसएससी का क्वेश्चन है, और ये इसमें सीसर वगैरह में भी शुरू में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे किसी का 30%, जैसे कोई नंबर दे दिया, नंबर x मान लो, ठीक है, इसका बोला x का, जैसे ऐसे बोला 30% ऑफ 50% ऑफ 90% ऑफ 95% ऑफ, ठीक है, ऐसे करके बोल दिया। कोई नंबर दे दिया x, इसका मान लो x का 30% बताओ, फिर उसका 50% बताओ, फिर उसका 90% बताओ, उसका
95% बताओ। अगर आप फॉर्मूला लगाने जाओगे ये वो करोगे तो नौटंकी हो जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 एंड दैट नंबर आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। अगर मल्टीप्लाई फैक्टर याद है तो आप फटाक से ये कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। राइट हियर राइट नाउ। रिदा, ओ रिदा तो यहाँ, साजिया, नदीम, सलमान, किसी को कोई भी दिक्कत है भाई? मोनी, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? शमा, यूसुफ, क्या मोनी कुछ बोल रही है क्या? क्या बोल रही हो मोनी? अरे मोनी क्या बोल रही थी पहले? समझ में आ रहा है? अच्छा, समा समझ में आया क्या है? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म हो गया, बात खत्म। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, अच्छा, तो इससे हम बहुत सारी चीजों, बोर्ड दिख रहा है? फिर कैसे दिख रहा है? हैजी हैजी सा दिख रहा है क्या? हैं? और पास कर दो भाई जरा। अभी दिख रहा है? दिख रहा है अभी? देखो भैया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यही लाइट ऑफ कर। दिख रहा है? ये वाला ठीक है या पहले ठीक था? ये लाइट नहीं नहीं, लाइट जला, लाइट जला। अभी ठीक है या उससे पहले वाला? लाइट जलाने पे ठीक, लाइट जलाने पे ठीक है कि लाइट बंद करने पे? नहीं पा रही थी, चलो ठीक है, चलो ठीक है। वेल अभी देखो, मैंने ये बताया, अभी ऐसा ही है, ए परसेंट निकालना है बाय 100, बी 10% निकालना है 10 बाय 100, 20% निकालना है 20 बाय 100 एंड दैट इज जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या 0.1, 0.2, 0.36, 0.96 जो भी निकालना है, 4% निकालना है 0.04। ठीक है, तो किसी भी चीज का आपको परसेंट निकालना है। मुझसे किसी ने बोला कि भाई 20 है, 20 का जरा मुझे 30% बता दो, 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 6। कहानी खत्म। अब 6 कैसे आता है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, अगर ठीक है भाई, अगर कोई बोलता है कि 40 है, इसका 60% बता दो, 0.6। ठीक है, अब तुम सोचो ये पॉइंट जीरो कहां जा रहा है, तो ध्यान रखना पॉइंट एक एक इसके बाद एक है, तो एक जीरो है तो गायब। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना आता ही है। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया, परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, 2.4 था नहीं, 2.4 कितना क्या बनाया था मैंने? 40 का 40 इंटू, मैंने क्या बोला था? 0.6 नहीं, मैंने क्या बोला था? 40 इंटू 0.6 तो कितना होगा? 24 होगा ना? 2.4 कैसे होगा? मारूंगा अभी, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहा है, सारी इंजीनियरिंग निकालूंगा। ठीक है, चलो, तुम कंफ्यूज होगे तो दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें तो लोगों को कंफ्यूज करना है, होना थोड़ी ना। ठीक है, ओके, क्लियर है? साजिया क्लियर है? साजिया बोलेगी तभी बोलूंगा। हाँ, तुम ही बोल दिया करो बस, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें रिता टेबल याद हो गए? ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो देखिए इसमें परसेंटेज, अब देखिए
एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है भाई, यहां तक आपको दिखाई देगा, मुझे बताइएगा लिखने में, ये यहां तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इधर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो इधर लिखता हूँ यार, इसको ना उधर ट्रांसफर कर दो जरा, ट्रांसफर इसको ना। साजिया आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। देखें, अगर मान लीजिए कि आपके पास ए रुपया था, कितना था, ए रुपया था, ठीक है, और मैं उसमें 25% बढ़ाना चाह रहा हूं कि आपका पैसा 20%, मैंने आपसे बोला कि 1 रुपया मुझे दे दो, 1 रुपया मुझे दे दो, मैं आपको अगले साल 20% बढ़ा के दूंगा, या भी 20% बढ़ा के दूंगा, तो 20% इसमें बढ़ा तो किसका 20% बढ़ेगा, 20% ए का प्लस 20% ऑफ ए, यही तो हुआ। 20% को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ए को कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 प्लस 0.2, इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू 1.2, 1.02 कैसे हो जाएगा, 1.2, मैंने कितना इंक्रीज करना है, 20%। इफ आई हैव टू इंक्रीज 20%, देन यहां पे मेरा फाइनल रिजल्ट क्या है कि 1.2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 20% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। Are you getting what I'm trying to say? Okay. So if I have to increase by anything by 20%, then I just have to multiply by 1.2. Getting? Yes. Another thing, दूसरी चीज देखें आप, अगर मुझे 50% बढ़ाना है, 40% लेट से बढ़ाना है, कितना, 40%. I have to increase by 40% anything, लेट से ए को 40% बढ़ाना है, तो 40% ऑफ ए, ठीक है, तो ए, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू ए, 0 ए कॉमन हो गया, 1 प्लस 0.4, इट मीन्स 1.4 ए, ठीक है। ये मैंने डेरिवेशन सिर्फ इंजीनियर लोगों के लिए किया है, जो और बेचारे लोग हैं उनके नहीं समझ में आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको आसान कर देता हूँ, ठीक है, ट्रिक ही तो है, ट्रिक बना कैसे वो बता रहा हूँ। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्या है, ये यहाँ हो गया कि 40% बढ़ाना है तो 1.4, 20% बढ़ाना है 1.2, अब मुझे बताओ कि 20% का मतलब 0.2 ही तो होता है, इसमें सिर्फ एक चीज बढ़ गई है, क्या हुआ है, 1 लग गया है आगे, बाकी तो सब कहानी सेम है। तो अगर किसी को 20% बढ़ाना है, 1 आगे लगा दो, 1.2, 30% बढ़ाना है 1.3, 40% बढ़ाना है 1.4, 50% बढ़ाना है 1.5, 70% बढ़ाना है 1.7, 90% बढ़ाना है 1.9, अगर 15% बढ़ाना है 1.15, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, अभी यहां भी क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। और इससे देखो हम कितने क्वेश्चन करेंगे, अभी ये 3 चीजें बताऊंगा, कितने क्वेश्चन करेंगे आप खुद ही हैरान हो जाओगे। कितना बढ़ाना है, इंक्रीज, मतलब जब एरो ऊपर रहे तो इसका मतलब इंक्रीज, 20% बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अब मैं वो नहीं, सब नहीं लिख रहा कहानी, ठीक है। 30% बढ़ाना है, कितना, क्या करोगे, 15% बढ़ाना है, क्या करोगे, 1 मतलब बढ़ाना, ठीक है, 1 मतलब बढ़ना, 1.15, 1 मतलब बढ़ना, 1 मतलब इंक्रीज, 36% बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, मारो अभी, 38% बढ़ाना है, कितना करना पड़ेगा, 68% बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 4% बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, इतना मारूंगा ना हड्डी टूट जाएगी तुम्हारी, कहाँ गई तुम, 1.04, ठीक है, क्लियर है, मुझे सुनाई देता है, ये मत सोचो कि मैं बह रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर ये यू हैव टू इंक्रीज समथिंग, जैसे अगर किसी की सैलरी थी 10,000, कितनी थी, 10,000, पहले साल में उसकी सैलरी बढ़ गई 15, मान लीजिए 5%, कितनी बढ़ी, अगले साल बढ़ गई 8%, कितनी बढ़ी,
8%। आज सैलरी क्या मल्टीप्लाई तो कर रहा है, मल्टीप्लाई फैक्टर में कल मैंने बताया था 8 पंचे 40 40 और 8 5 8 5 13। ठीक है, यानी 11,340 हो गया। आपकी सैलरी थी कितनी 10,000, पहले साल में बढ़ी, अगले साल बढ़ी, कितना हो गया नेट सैलरी। ठीक है, ओके। अगर आपने किसी से ब्याज पैसा लिया 10,000, ठीक है, आपको ब्याज देना है कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल में मान लीजिए 7%, कितना बढ़ा के तो दोगे, उसके साल में उसका भी 7%, मतलब 7% ब्याज है, सिर्फ 7% है, तो और आसान हो गया है ना। 49 कितना देना है, अब 2 साल बाद कितना देना है, ठीक है 14, ठीक है आसान। ब्याज कितना बन गया उसका 1449, ठीक है ना, आसान हो गया। ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो गया। इससे पहले क्या बोला, सैलरी इंक्रीज हो रही है, राइट, आसान है ना। तो देखो ये जो मेरी ट्रिक है, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब तरह के चीजें निकलेंगी। कोई बंदा लेकर आया, मतलब टफ वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अगर कोई बंदा है वो लेकर आया 400 रुपए की मुर्गी, कितने की लेकर आया 400 रुपए की मुर्गी लेकर आया, उसको 30% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, कितने का बेचेगा 13 चौक 52, कितने पे बेचना चाह रहा है 30% प्रॉफिट पे, कितने का बेचेगा। सेल प्राइस क्या हो गया, सेल प्राइस निकाल दिया 30% प्रॉफिट का, ठीक है ठीक है। अगर बोला कि क्या नाम है, अगर कोई बंदा है वो लेकर आया 400 रुपए की मुर्गी, उसको बेचना चाहता है, उसने उसको बेच दिया 30% प्रॉफिट पे, कितने परसेंट पे 30% पे, और फिर जितना उस 30% प्रॉफिट पे, अगले वाले ने उसको बेच दिया 40% प्रॉफिट पे, कितने में 40% प्रॉफिट पे। तो अभी वो कितने में बिकी है, मान लो ये है उसका 40% इंक्रीज हुआ, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, कहानी खत्म, ठीक है ना। सक्सेसिव आप कोई काम कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट, हाँ कहा ये 20-30 इरेज कर दूं, ये वाला इधर वाला, ये क्लियर है, बात आ रही समझ में। ठीक, अब नहीं समझ में आ रही तो बता दो यार, ठीक है। तो इंक्रीज वाला समझ में आ गया। अच्छा, तो यानी देखिए इससे कितने क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट अभी लॉस भी बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है ना, वो वाला, परसेंटेज वाला, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज वाला, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज भी तो होता है, परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है, डिस्काउंट वाला, ये सारे चैप्टर जितने भी परसेंटेज इन्वॉल्व है सब इसी से हो जाएगा, कोई फॉर्मूला कुछ किसी की जरूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, सावन जी को फॉलो करना है, क्या करना है, ये करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आया कि 1.36 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, 1.37 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म, जितनी बार हो। अब देखो, जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता मैं, तो ये होता P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। जब रेट सेम हो तभी तो ये काम करेगा, और रेट सेम ना हो तब ये काम करेगा ही नहीं। फिर फॉर्मूला दूसरा याद करो, तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है, हमारा फॉर्मूला कभी नहीं फेल होगा। आपने कहा कि आपने किसी से लिए थे 10,000 रुपए, ठीक है ना, आपने उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, अमाउंट कितना होगा। अब पहले साल में अगर 6% इंटरेस्ट लिया, अगले साल में 7% इंटरेस्ट लिया, अगले साल में 8% इंटरेस्ट लिया, अगले साल में 9% इंटरेस्ट लिया, अगले साल में 12% इंटरेस्ट लिया, ठीक है, अगले साल में 15% इंटरेस्ट लिया, कुछ भी करे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना तो आता ही होगा, ये अमाउंट हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो ना फॉर्मूला का ना कुछ लगाना, सिर्फ गुणा कर लेना। अगर मन में गुणा कर पा रहे हो, इतनी स्पीड हो गई है तो और अच्छा, और अगर मन में गुणा नहीं कर पा रहे हो समहाउ, तो गुणा कर लेना, इसीलिए मैंने बोला टेबल याद कर लो, सिर्फ मल्टीप्लाई करना ही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं, बताया कुछ मैंने कोई फॉर्मूला कुछ भी है, कुछ नहीं ना,
क्लियर है? गुणा और डिवाइड अगर आ गया तो सब कर लोगे आप। सिर्फ आपको दो चीजें आनी चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, बस ना। ये पूरी मैथ यही है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और क्या है, क्या है? ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है, गैटिंग? अच्छा चले क्या नाम, समझ में आया कुछ? रिदा, वो साजिया, क्वेश्चन कोई भी होगा मैं हर तरह के क्वेश्चन करा दूंगा। एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं कराता हूं जितने क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन लेकर आओ, देखो इससे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वन वे और अदर होगा जरूर। ठीक है, और इतनी जगह काम आएगा ना, तुम अब इसको अप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, तो आप देखना, आप लोग बताओगे सर यहाँ भी अप्लाई हो रहा है सर, ये तो वहां तो भी अप्लाई हो रहा है। ऐसे मुझे बहुत से स्टूडेंट आते बाद में बताते हैं ऐसे कि यहाँ है हर जगह, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि अप्लाई कहाँ हो रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, मैंने प्रॉफिट वाला तो बता दिया, लॉस वाला भी तो बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने किसी से पैसा, आपने इन्वेस्टमेंट किया था ₹, ठीक है ना, और वो 20% कम हो गया। कितना परसेंट कम हो गया? 20%। तो 20% कम कर दो, है तो माइनस करना पड़ेगा ना। कितना? वही बात, तो कितना बचा ये, माइनस करोगे 0.8 है। तो 20% घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जरा बताओ? 30% घटाना है, क्या करना पड़ेगा? अरे 0.8 मतलब 0.80 यार, कितना? 12% घटाना है, क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो, अभी इसीलिए कह रहा था मैं माइनस करना आना चाहिए। 0.88 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, समझ रहे हो? 40% घटाना है, क्या करना पड़ेगा? 0.6 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और 30% घटाना है, क्या करना पड़ेगा? ओ 33% घटाना है, क्या करना पड़ेगा? बताओ जल्दी। 0.67। ठीक है, 95% घटाना है, क्या करना पड़ेगा? 0.05। और 5% 6% घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 0.94। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा भी ठीक है। वाइस वर्सा भी ठीक होने का मतलब क्या है? अगर ये आता है 0.67 आ गया मान लो आंसर में, तो आप क्या कहोगे कि 33% घट गया। अगर 0.6 आ गया, कितना परसेंट घट गया? 40%। ये इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। 0.8 आ गया मतलब 20% लॉस। ठीक है, देखते हैं करके, समझ में आया या नहीं आया? अभी दिखाता हूं इसे ना, जिस क्वेश्चन में आज तक आप फंसे हुए थे वो सारे क्वेश्चन आज मैं करके दिखाता हूं, जो आप लोगों को लगता था कि यार इसमें तो बड़ी ट्रिक और बड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और अच्छे से अच्छी कोचिंग, अच्छे से अच्छी किताबें आपको फॉर्मूला लिख के देती है, मैं भी दिखा दूंगा। कैरियर लॉन्चर, टाइम्स वाइम्स सबके में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बात आई समझ में? ये समझ में आ गया नहीं आया? बताओ 12% घटा 13% घटाने क्या कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 0.87। जल्दी, ऐसे तेजी से, ठीक है ना। और अगर 87 आया तो इसका मतलब क्या है? 67 आया तो इसका आंसर, तो इसका मतलब कितना? 37%। कितना घट गया? 33%। अगर आ गया क्या नाम है 0.5, ये आंसर आया 0.05, इसका मतलब 95% घट गया। क्लियर है? क्लियर, समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है, ये बताओ, लिख, मैंने मिटा दिया उसको, तो लिख लिया है ना, समझ गए? चलो ठीक है, देखो इधर देखो, मान लो ठीक है कि ए ने इन्वेस्टमेंट किया था समथिंग सम रुपीज, उसको 20% घाटा हो गया, ठीक है ना। ओके ओके, फिर फर्दर उसने उसको 20% पहले घाटा हुआ, फिर उसको जितना बचा था उसका 30% और घाटा हो गया, उसको फाइनल कितना परसेंट घाटा हुआ? ठीक है, सुनो, तो 0.20% घाटा हुआ, फिर कितना परसेंट घाटा हुआ बताओ? 30% और हुआ, ठीक है 0.7, कुल मिलाकर कितना हो गया? कितना हो गया? ये छोड़ो, कितना? 8 से 56, कितना परसेंट घाटा हुआ? 44%। यही पूछ रहा हूं ना, क्या कितना परसेंट?
अगर आपसे कोई पूछता है इतनी जल्दी बता पाएगा कोई? 20% घाटा हुआ, फिर 30% घाटा हुआ, एक्चुअल में 50% घाटा नहीं हुआ, 44% घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि जब 20% घाटा हो गया तो बचा तो 80 ही ना। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? साथिया समझ में आ रही है? हैं? समझ में आया ये? अरे मार दिया पापड़ वाले। देखो एक क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है। क्या? ये रेक्टेंगल है, ठीक है? रेक्टेंगल का एरिया 20% घट गया, ठीक है, और ब्रेथ में 30% का इंक्रीज हो गया। फाइनली इसके एरिया में क्या चेंज आया, ये तो पूछता है। 20% घटने का मतलब क्या हुआ? 0. और 30% घटने का मतलब 13 104, 4% एरिया बढ़ गया। 1 मतलब बढ़ना होता है, तुम्हें पता है ना, 1 आगे 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 तो बढ़ना। अभी तो पढ़ाया था तुम्हें मैंने। जी सर। मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि 1 आ गया तो बढ़ गया और 0 आ रहा तो घट गया। अब यही किसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं कि एरिया 30% घट जाए, वो लेंथ ब्रेथ जो है 30% घट जाए और ये 20% इंक्रीज हो जाए, ठीक है? तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय बताओ 0.7, 12 7 84, कितना हो गया? मतलब 16% एरिया। ठीक है साजिया, गेटिंग? 12 सत्ते 84 होता है ना? है 84। अब 84 मुझे बताओ कितना परसेंट होता है? 84 मतलब कितना परसेंट घटा? 100 में से घटाओ ना 84 को, कितना आया? जैसे वो कर रहे थे अभी माइनस वाला, 4% घटाने के लिए क्या किया? 0.96। अगर 16% घटाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? 0.84 करना पड़ेगा ना। तो उसका वाइस वर्सा भी तो ठीक है। तुम कंफ्यूज हो रही है, दोबारा पढ़ने के बाद मार दूंगा, गुस्सा उड़ जाओगी। क्या हो गया? ठीक है, यहाँ बढ़ा है कि घटा है? देखो अगर 0 आगे आ गया तो घट गया, 0 अगर आगे आ गया तो घट गया, 1 आगे आ गया तो बढ़ गया। वो अभी तो बता रहा था मल्टीप्लाई फैक्टर में, और बताया क्या मैंने? कौन सा उसमें 10 फॉर्मूले बता दिए। ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना? 16% डिक्रीज, क्योंकि 0 आया है आगे। ये बढ़ा। अच्छा ये इस वाले का है। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन मैंने इसमें बताए। अब एक चीज समझो, अब मैं इसी में क्वेश्चन चेंज कर दूं। एक लड़की थी पागल, जिसकी सैलरी थी 10,000। पहले साल उसने अच्छा काम किया, 60% सैलरी बढ़ गई। अगले साल और अच्छा काम किया, 70% बढ़ गई। अगले साल उसको चर्बी चढ़ गई। खराब काम किया, 20% घट गई। फिर क्या नाम है, और खराब काम करने लगी क्योंकि डिमोटिवेट हो गई, 60% घट गई। ठीक है, फिर और घटिया काम किया, ठीक है, और जितना था उसका 70। आज कितनी सैलरी है? आंसर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। ठीक है, ठीक है, गेटिंग? पहले साल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देयर इज अ गर्ल हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, वी वेंट इन अ कंपनी एंड her salary was 10,000 in the first year, she worked very hard and she got an increment of 60%, then after that 70%, then after that 80%, after that she was not that much motivated, and she got a decrement of, or she got a reduction of 20%, then 60%, then 70%. What is her present salary? So this is the answer. You just have to multiply. You need not to do anything else. You just multiply. You will get the answer. Getting? Yes, sir. ठीक है भाई? ओके। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 20,000, कुछ भी मैं 10,000 ऐसे कर ले रहा हूँ, 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख कितना भी लिया, ठीक है ना? उसमें पहले साल में आपको प्रॉफिट हुआ 60% बढ़ गया आपका एसेट, फिर 70% बढ़ गया, फिर 80% बढ़ गया, ठीक है ना? और उसके बाद से घटना हुआ, 80% घट गया,
ठीक है, फिर उसका जो बचा था उसका 20% और घट गया, ठीक है। अब आपका एसेट कितना है, ठीक है, ओके, ठीक है। सर एक इसमें ये ट्राई कर सकते हैं कि 5 0 है तो 5 इसमें से पॉइंट ऐसे 5 पॉइंट वैसे ही हटा दो, 16 17 18 को मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। आगे 16 करो, कहानी खत्म। यार क्यों मार रहे हो, जान लोगे क्या बचेगा। पॉइंट तो ऐसे ही उड़ा के मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में पॉइंट लगा लेना जितने गिन के। क्या यार तुम लोग बच्चों की तरह बात करते हो, हैं? समझ गए, ठीक है, समझ गए, ठीक है। समा तुम्हें समझ में आया, हैं? ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो, कोई मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे देख लो, कहते हैं ना कि एक वो है, क्या क्यूब है, वो क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ है, यार ये कहीं भी लगा लो यार, इसको ब्रेथ है, इसकी हाइट, ठीक है, कुछ भी बोलता है ना, फॉर्मूला लगाते रहो। बोला कि लेंथ जो है 20% बढ़ गई, ठीक है, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, पूछ रहा है लेंथ 20% बढ़ गई 1.2, ठीक है, ब्रेथ 30% बढ़ गई, हाइट 40% बढ़ गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला कि दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ गई, हाइट 30% घट गई, ठीक है, लेंथ भी 13% बढ़ गई, कुछ भी बोले यार, आज वॉल्यूम क्या है, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने देखो सिंपल, देखो मान लो एक रेक्टेंगल, अब तुम लोग मुझे एक वो भी दे दो, ठीक है, आपकी ये जो है 20% बढ़ी, और ये 20% बढ़ी, और 40% बढ़ गई, ठीक है। आज आपकी का एरिया क्या है, बताओ जल्दी, जल्दी बोलो, कितना आया, मल्टीप्लाई किया 150 कितना आया, 168 आया, यानी 68% इंक्रीज हो गई एरिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही होता कि 40% डिक्रीज हो जाता था, 40% डिक्रीज हो गया लेंथ और ब्रेथ, और ये ठीक है इंक्रीज हुआ है 20%, ये ऐसे लिखा नहीं जाएगा ना, ये तो इंक्रीज और डिक्रीज लिखा जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 12 छक्का 72 का मतलब कितना हुआ, कितना, 28% लॉस। फाइनली जो रिजल्ट आएगा, अगर 0 आगे आ जाए गलती से तो समझ लेना कि डिक्रीज हुआ है, और अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। 1 मतलब डिक्रीज या इंक्रीज, ये बाकी जो बताएगा आपको परसेंटेज। 0 है तो माइनस करना 100 में से, और 0 नहीं है तो वही सेम हो गया, जैसे ये 68 सीधा हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे उसका 100 में से माइनस कर दें, इसलिए मैंने कहा कि जुबानी रटा होनी चाहिए कि 100 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, इतना सिर्फ करना है, ठीक है। मार दिया पापड़ वाले को, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। देखो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है, बहुत तरह के क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, अगर महंगाई 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ट्विस्ट कर देता हूं, कर लूं। मेरी कोई सैलरी नहीं, इस नदीम की सैलरी दरक्षा की सैलरी से, सपोज अब मैथ में आ गए, नदीम की सैलरी दरक्षा की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो दरक्षा की सैलरी नदीम के सैलरी से कितने % कम होगी, ये क्वेश्चन करो जरा, जस्ट डू इट। अरे बेटा ऐसे खेल हो जाता ना तो तुम खिलाड़ी हो जाते और हम टीचर हो जाते, ठीक है, वो क्या कहते हैं कुछ और हो जाते हैं ना। लो तो क्या है, अगर दरक्षा की सैलरी नदीम की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो नदीम की सैलरी दरक्षा की सैलरी से कितने % कम होगी, ये क्वेश्चन कम से कम 2500 बार पूछा हुआ है, बताओ। एसएसटी का पेड क्वेश्चन है ये, और आईएएस में भी पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन को एक बार संता जी गए पेट्रोल लेने, क्या लेने गए, पेट्रोल, ठीक है ना। संता से बोला उसने, भाई पेट्रोल का दाम जो है 25% बढ़ गया है, उन्होंने बोला मैनू की फर्क पैंदा है,
तू मैंने 500 रुपए का पेट्रोल पहले भी देता था, अभी भी दे दे। नहीं समझे? तो संता जी को यह समझाने की जरूरत है कि 25% अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो आपको अब कितना कम पेट्रोल मिलेगा। ठीक है ना? तो ये वही क्वेश्चन है जो पूछा गया कि नदीम की सैलरी रिदा की क्या नाम है, दरक्षा की सैलरी से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो रिदा की सैलरी नदीम की सैलरी से कितना परसेंट कम होगी। ठीक है ना, वही मतलब सेम। यानी ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। अगर पेट्रोल का दाम 25% बढ़ गया है तो उसको क्वांटिटी में पेट्रोल कितना कम मिलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो ये कंपैरिजन उसको कह रहा है कि मुझे तो 500 रुपए का पहले भी खरीदता था, 500 रुपए का आज भी खरीद रहा हूं, तो मेनू की फर्क पैदा है, लेकिन फर्क पैदा है की फर्क पैदा है तो क्वांटिटी यू विल गेट अ लेस क्वांटिटी, तो कितना लेस मिलेगा, दैट इज द आंसर। यानी अगर उसको लेट से वो कहता है और इसको और ट्विस्ट बनाते हैं, बोलता है कि उसको मान लीजिए 500 रुपए में जितना भी रुपए का वो लेता था 500 या 100 उसको 10 लीटर पेट्रोल मिलता था। ठीक है, वो गया पेट्रोल लेने, पेट्रोल का दाम वो 10 लीटर पेट्रोल जितना भी अमाउंट देता था 10 लीटर पेट्रोल लेकर आता था, आज उतना ही अमाउंट देकर आया है। ठीक है, लेकिन पेट्रोल का दाम क्योंकि 25% बढ़ गया है तो आज उसको कितना पेट्रोल मिलेगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है। समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो पहले समझ लेते हैं। समा कर पाओगी साजिया? देखो मैं ट्विस्ट इतना बना दूंगा ना बनाने का कि नानी याद आ जाए आपकी, लेकिन अभी तो मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूं तो आपको हल्का लग रहा है, लेकिन बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पाओगे अगर टफ बना दिया तो। बताओ, बोलो भाई, समा कर पाओगी? है? कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। साजिया नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओ साजिया, नहीं कर पाओगी? हाँ, अरे यार देखो मुझे नहीं पता, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब इधर सुन लो, और इतना आसान मेथड बता रहा हूं, दोबारा अगर गलती करी बड़ा दिमाग, यू आर राइट, एक तरह से कोशिश कर रही हो, बट समझ लो एकदम क्लियर कट, तब पूछना नहीं पड़ेगा कि ऐसा श्योर है, एकदम श्योर है। देखो कैसे, अरे भाई सुन लो यार, सांस लेने दो मुझे। ए, ठीक है, से बी की सैलरी कितनी परसेंट ज्यादा है, और 25% को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सॉरी, बी की सैलरी से ना, ओके, तो हमें अब कंपेयर किससे करना है, बी से कंपेयर करना है, तो ए अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा 25, ये तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 0.8 है, तो b इक्वल टू 0.8 है, और मैंने क्या बताया था 0.8 है मतलब क्या हो गया 20% डिक्रीज, यही तो हुआ। 0.8 का मतलब 20% डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज हो गया। तो अगर उसको 10 लीटर मिलता था तो 8 लीटर मिलेगा, 20% कम कर दो। ठीक है ना, तुम्हारी सैलरी 20% कम हो जाएगी उसकी सैलरी से, उसकी सैलरी 10,000 है, तुम्हें 8,000 मिलेगी। बात आ गई समझ में? कंपैरिजन समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आया होगा कि ए से 25% ज्यादा है बी, तो बी से कितना होगा ये कम। अब डिवाइड करना नहीं आता है, लो भैया यो देखो, यो देखो, जी लो मारा रो में, देखो ये का ए है 1.25, ठीक है ना, पॉइंट हटा दिया, ठीक है, तो 2 जीरो बढ़ गए। ठीक है ना भाई, क्योंकि 100 है ना यार, ये तो करता बचपन में किया होगा। फिर भी नहीं बात बनी 125, और अभी भी ज्यादा है तो एक पॉइंट लगा दिया। अब 8 पार पढ़ोगी तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो 0.8 आ गया आंसर। 0.8 का मतलब क्या होता है 20% रिड्यूस ही तो होता है, अभी तो पढ़ा रहा हूं सबसे। ठीक है, पेट्रोल कह लो, सैलरी कह लो, whatever you want to say you can say it, but this is the answer, and there are a number of formulas for these things, but you need not to apply any formula, you just have to apply this multiplying factor, you will get the answer. You can apply it anywhere and everywhere. Getting Sazia?
साजिया समझ में आ गया? नहीं, अब तो अब भी आ जाना चाहिए, अब तो आ गया ना, बस ठीक है। हाँ हाँ, तुम सांस ले लो, मेरी लिया हो, गर्दन काट दो। हाँ ए की सैलरी ज्यादा है, 25%। ए की सैलरी 20-25% ज्यादा है बी की सैलरी से। 20% बी का सैलरी अब इससे कंपेयर कर लिया, इसको इससे कंपेयर किया तो इससे इसको कंपेयर किया, ये देख रहे हो ना, बी इज इक्वल टू 0.8 यानी कि 0.8 का मतलब क्या हुआ, 20% कम हो गया ना। मुझे ये नहीं पता चल रहा इसकी ज्यादा कि मेरी। यहाँ पे दरक्षा लिख दो, यहाँ पे नदीम लिख दो, डी और एन, समझ में आ जाएगा किसकी ज्यादा किसकी कम। इसकी कम हुई, हाँ तो बी की कम हुई ना। हाँ, इसी की कम है, तुम्हारी ज्यादा है। खुश? जी। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ाया है, कुछ और बताया? उसी पे मैंने बोला है कि ये ज्यादा या कम हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पता है कितने चैप्टर पढ़ाए मैंने? जी पता है। अब ये मत देखो मैं कितने दिन में पढ़ा देता हूँ, ये देखो मैं क्या पढ़ा देता हूँ, 5 ठीक है। इसी परसेंटेज को 10 दिन पढ़ाते हैं लोग, फिर प्रॉफिट लॉस को 15 दिन पढ़ाते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को 10 दिन पढ़ाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते करते टाइम काट देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, जहां फंसो मुझे लेकर आओ, दिखाओ। सर एक बार माइनस वाला भी बता दो, मान लो कि एक की सैलरी कम वाला भी बता दो। ये लो यार, ये लो यार, सेम क्वेश्चन। ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे पास है, देख रहे हो, मतलब ये कह रहे हैं कि सर ऐसे खड़े हो, सर ऐसे नहीं, ऐसे भी खड़े होकर दिखाओ, ठीक है, ऐसे खड़े होकर दिखाओ। देखो 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 देखो, ए की सैलरी दरक्षा की सैलरी, नदीम की सैलरी दरक्षा की सैलरी से 25% कम है, वो 20% कम है, ठीक है। नदीम की सैलरी दरक्षा की सैलरी से कितनी कम है, 20%। देख लो इधर, ठीक है। तो डी की सैलरी कितनी होगी, एन से कंपेयर करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 0.8, अब आता है 1.25 एन इक्वल टू डी, 25% ज्यादा है, 1 मतलब ज्यादा, 25%। अब तुम ये पूछो कि ये कैसे करते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। हाँ वो मुझे पता है कि पूछना तो, ठीक है। तो देखो 1/0.8 है, पॉइंट हटाओ, 10 आ गया, डिवाइड कर लो, 8 है, ये 10 है, 10 है कम, 8 है कम, 8, 1 आ गया, और 2 आ गया, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ गया, 8 दूनी 16, 4 आ गया, 8 पंचे 40, ठीक है, 1.25, ठीक है। और ये 1 मतलब ज्यादा, 25%, ठीक है। आगे बात सुन, ले जाओ जहां भी कराना है, बढ़े घटे कुछ भी हो। कोई बोले कि किसी की सैलरी जो है, किसी का बिजनेस करना शुरू किया, 10,000 रुपए उसने पैसे लगाए, पहले साल में उसके 20% बढ़ गया, फिर 30% बढ़ गया, फिर 40% बढ़ गया, फिर 50% बढ़ गया, फिर 60% बढ़ गया, फिर घटने लगा, कुछ भी है, सिर्फ मल्टीप्लाई, काम खत्म, ठीक है। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ बढ़ गई, घट गई, या घट बढ़ गई, या जो भी हुआ, वॉट एवर, ठीक है ना। कुछ भी वॉट एवर, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ भी है, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ भी, फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, हमारी ट्रिक फेल नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर्मूले में अगर वो बोलेगा, जैसे बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, आपको बोला कि देखो प्रिंसिपल जो है वो 1 लाख रुपए, कुछ ना कितना भी बोला मान लो 10,000, ठीक है, और बोला रेट जो है 10% है, 5% है, ठीक है ना, और बोला कि कितने साल के लिए निकालना है, 7 साल के लिए निकालना है, तो यू व्हाट यूल डू, आप क्या करोगे, फिर वो फॉर्मूला लगाओगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, और उसके बाद में क्या करोगे, 7 बार इस फैक्टर को काट काट के पगला जाओगे, ठीक है ना। कितना लंबा लिखना पड़ेगा पता है तुम्हें, लेकिन उसमें कितना लंबा लिखना पड़ेगा, हमारे यहाँ क्या करना है, हमारे यहाँ करना है 10,000 लिखना है, वो भी लिखो, लिखना है दिल करे लिखो, ना लिखना ना लिखो, क्योंकि 10,000 से कोई मतलब नहीं है। आपको कहना है 1.5 5% बढ़ रहा है, 1.05 5% बढ़ रहा है, 1.05 मल्टीप्लाई बाय 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 1.05, कितनी बार हुआ, हो गया 7, हो गया,
एक बार और कर लो, कर लिया, Yes. हो गया, कहानी खत्म। सिर्फ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, हो गया काम खत्म। अगर उसने रेट बदल दिया कि पहले साल में 10%, फिर 5%, फिर पहले साल में 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, तो फिर क्या करना है? वही 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1 रेट के हिसाब से। रेट के हिसाब से बस मल्टीप्लाई करते जाना है। हमें तो सिर्फ गुणा करना में आता ही जाता, क्या है, सिर्फ गुणा करना आता है नहीं? Yes. गुणा भाग कर लो, बात खत्म। आई बात समझ में? Yes. अगर बोल दिया कि अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल बता दो, 20% बढ़ा था, प्रिंसिपल बता दो, 20% बढ़ा था, क्या करना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है ना? 20% बढ़ाता है तो क्या ना 60% काट हो जाएगा, डिवाइड कर दो। डिवाइड ही तो करना है यार, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, क्या करना क्या है, ठीक है? प्रॉफिट है, देखो बोला सेल प्राइस बताओ, क्या बताओ? सेल प्राइस। कॉस्ट 20% बढ़ गया है, कॉस्ट प्राइस इतना था, बोला कॉस्ट प्राइस बताओ कितना बढ़ गया? 20% बढ़ा है, बढ़ा के बेचा है, कॉस्ट प्राइस बताओ, डिवाइड कर दो, ठीक है? बोला अमाउंट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट जितना भी है, ठीक है ना? बोला अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, अमाउंट बताओ, जो भी कहे यार, जितनी बार बोले 20% बढ़ा है, चलो ठीक है 1.2, ठीक है? एंड टाइम है तो एंड टाइम, 5 पाई रहे तो 5 बार, रेट बदल रहा है तो भी, कुछ भी कर लो मेरे भाई, कुछ भी, ठीक है? घाटा लग गया, लॉस हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, लॉस कर लो, कितना % लॉस हुआ है? 80, मान लो 20% लॉस हुआ है, ठीक है? ये लो सेल प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस निकालना है, लो आ गया, ठीक है? क्या करोगे, इसमें कोई फॉर्मूला है? ठीक है, क्लियर है? Yes. चलो भैया बस इतना ही पढ़ाना था, अब जाओ प्रैक्टिस करो। क्या बताओ, समझ में आया नहीं आया?